कक्षा 6 गणित। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। हम लोग का चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो हम लोग पहले पूर्ण संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। पूर्ण संख्याएं हम लोग का चैप्टर का नाम है। पूर्ण संख्याओं को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं भी लिख सकता है या प्राकृत संख्या भी है ना, कोष्टक में चले करके लिख देते हैं। इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं भी लिख सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है ना, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जहां से आप गिनना स्टार्ट करते हैं वस्तुओं को 1 2 3 इस प्रकार से, या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनना आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 इस प्रकार से, 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक, है ना। जहाँ तक आप गिनते चले जाएं, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस अनंत तक, है ना। जहाँ तक आप गिन सकें सभी एक प्राकृतिक संख्या है। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और आ जाते हैं देखिए अब पूर्ण संख्याओं को। देखिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, ये तो प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी, है ना। इसमें बस शून्य को सम्मिलित कर लिया जाएगा ना, तो वही होता है पूर्ण संख्या, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्या तो रहेगा, बस शून्य इसमें सम्मिलित कर लीजिए। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 इस प्रकार से सभी धन अनंत तक, है ना, जहाँ तक आप गिन पाए, है ना। देखिए बस यही सभी प्राकृतिक संख्या हैं, बस इसमें शून्य को सम्मिलित कर लिया गया। तो ये हो गया पूर्ण संख्या, है ना, जिसे इंग्लिश में बोला रहेगा तो होल नंबर्स कहते हैं। और चलिए यहाँ पर प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा संख्या रेखा के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा ना एक ऐसी रेखा जिस पर हम लोग यहाँ पे संख्याओं को दिखाएंगे, या तो उस पर आप प्राकृतिक संख्या भी दिखा सकते हैं, पूर्ण संख्या भी दिखा सकते हैं। आगे हम लोग और आगे की क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे पूर्ण आता है, पूर्णांक आता है, परमेय अपरिमेय संख्या है, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल में देखिए इन्हीं दोनों को हम लोग समझते हैं कि संख्या रेखा पर इनको किस प्रकार से रखा जाएगा। पहले एक लाइन खींच लीजिए। देखिए हम इस प्रकार से एक लाइन खींच देते हैं स्केल की मदद से, और यहाँ पे ना इस प्रकार से हमने संख्या रेखा खींच दिया। अब देखिए इस पर हम लोग संख्याओं को दर्शाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ना प्राकृतिक संख्या को ही दर्शाते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं किस प्रकार से दर्शाएंगे, आप चाहें तो 1 1 सेंटीमीटर, हमेशा जब भी दो संख्याओं को लिखेंगे ना तो उनके बीच के आपस में दूरी समान होनी चाहिए, है ना। 1 1 सेंटीमीटर या 2 2 सेंटीमीटर जितना भी ले, लेकिन उनके बीच की दूरी आपस में बराबर। चलिए यहाँ पे सेंटीमीटर ही करके ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 1 सेंटीमीटर करके हम लिख देते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे डैश डैश हमने बना दिया। इसी प्रकार से रहेगा, आगे और भी धनात्मक संख्या रहेंगे, है ना। चलिए एक बार हम प्राकृतिक संख्या को लिखकर आपको दिखाते हैं ना। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार से आगे भी संख्याएं रहेंगी। और चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं धन अनंत, मतलब अनंत तक चलता चला जाएगा, है ना। इस पर हमने दिखाए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं, यहाँ पे प्राकृत संख्याओं को दिखाया, ठीक है। अभी हम लोग को इस पर यदि हम लोग को पूर्ण संख्याओं को दिखाना रहता तो इसी प्रकार से देखिए बस एक लाइन खींच लीजिए, 1 1 सेंटीमीटर या जितना भी दूरी रखिए, दोनों दो यहाँ पे दो संख्याओं के बीच की दूरी आपस में बराबर रखिए, है ना। कितना भी रखिए, दोनों के बीच की आपस में दूरी बराबर रखिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने बना दिया। चलिए इस पर हम लोग पूर्ण संख्याओं को दिखा देते हैं। पूर्ण संख्याओं को दिखाएंगे तो यहाँ पे 0 भी रहेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से धन अनंत तक। और कैसा आपको नहीं बनाना है, कभी भी संख्या रेखा बनाने के रहे तो कैसा नहीं बनाना है। देखिए हम उस प्रकार से भी एक बनाकर आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपको कभी नहीं बनाना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने पूर्ण संख्याओं को दिखाया, पूर्ण संख्या, ठीक है, इस पर हमने इसको दिखाया। चलिए यहाँ पर देखिए इस कभी भी इस प्रकार से नहीं बनाना है। जैसे हम पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपने यहाँ पर 0 बना दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने 1 बना दिया, ठीक है, और यहीं पर आपने 2 बना दिया, फिर आपने 3 यहाँ पर बना दिया, फिर यहाँ पे चलिए यहाँ पे 4 बना दिया। तो इस प्रकार से नहीं बनाना है ना। जब भी आप 2 बिंदु आप बनाएंगे ना, कोई भी पूर्ण संख्या दिखाएं या संख्या रेखा जब भी बनाएं, तो उस पर या तो आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या कोई भी संख्याओं को दर्शाएं ना, तो यहाँ पे आपस की उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या बना रहे हैं तो इस प्रकार से होना चाहिए, बस ध्यान रखेंगे कि दोनों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर हो। चलिए संख्या रेखा को तो हमने समझ लिया। अब हम लोग समझ लेते हैं ना कि आगे आपको पूछेगा अनुवर्ती या पूर्ववर्ती, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं आपको पूछेगा, है ना,
ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अनुवर्ती भी लिख देगा, या इसी को अनुवर्ती को परवर्ती भी लिख रहा है। ठीक है, परवर्ती भी लिख रहा है ना। यहाँ पे अनुवर्ती का मतलब ये चलिए परवर्ती करके ही आपके बुक में दिया हुआ है ना, तो परवर्ती को ही हम लोग समझते हैं। परवर्ती या पूर्ववर्ती, ये दो संख्या आपको पूछेगा। परवर्ती का मतलब होता है ना कि जो भी आपकी संख्या पूछ दे, मतलब यहाँ पे यदि 4 का परवर्ती पूछे, ठीक है, लिख देते हैं 4 का परवर्ती रहेगा, 4 का परवर्ती पूछ दे तो आपको क्या कर देना है ना, बराबर 4 में 1 जोड़ देना है। ठीक है, परवर्ती मतलब आगे की संख्या रहेगी। ठीक है, 4 का परवर्ती मतलब 4 में 1 जोड़ दिया गया, तो 4 का परवर्ती क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। इसी प्रकार से रहेगा। और यदि पूर्ववर्ती पूछे, है ना, कोई भी संख्या रहेगा, यदि 10 का भी परवर्ती पूछेगा ना, तो हम लोग 10 का क्या हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा। 10 का परवर्ती 11 हो गया। इस प्रकार से 100 का पूछ दे तो 100 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 100 में हम लोग 1 जोड़ देंगे। कोई भी संख्या रहेगा परवर्ती पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, सिंपली 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। ठीक है, और वहीं जब पूर्ववर्ती पूछे, पूर्ववर्ती चलिए हम कोई भी संख्या का लिख लेते हैं पूर्ववर्ती। यहाँ पे चलिए 10 का हम लोग लिख देते हैं, 10 का पूर्ववर्ती। ठीक है, अब पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ठीक पीछे की संख्या, 10 के ठीक पहले क्या आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के ठीक पहले क्या करना पड़ेगा, ऋण 1 करके आप क्या करेंगे, है ना। जब भी परवर्ती पूछे तो उसमें जो भी संख्या रहे उसमें 1 जोड़ देना है। जब भी पूर्ववर्ती पूछे, है ना, ध्यान रखेंगे, इन शब्दों का ध्यान रखेंगे। परवर्ती मतलब आगे की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। ठीक है, पहले की संख्या 10 का पूर्ववर्ती हमने लिखा, 10 में से क्या करते, 1 घटा दिया, जो संख्या बनेगी 9 बनेगी। ठीक है, जब भी परवर्ती पूछेगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे, जिसका पूर्ववर्ती पूछेगा उसमें से क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, है ना। तो देखिए इसी प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं लिखा हुआ है ना, तो प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का जब पूछेगा तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर हमने बनाया हुआ, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का तो परवर्ती तो मिल जाएगा आपको, है ना। 1 का परवर्ती मिलेगा, जाहिर सी बात है 1 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 में 1 हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या इसका पूर्ववर्ती बनेगा, पूर्ववर्ती नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि इससे इधर संख्या ही नहीं है ना। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के लिए इधर पीछे संख्या ही नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका पूर्ववर्ती तो होगा। यदि हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो इसका यहाँ पे परवर्ती तो मिल जाएगा, है ना। 1 का 2 हमें परवर्ती मिल जाएगा, लेकिन पूर्ववर्ती हमें नहीं मिलेगा, है ना, इसके पीछे की संख्या नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं इसमें बात करें, यहाँ पे इसमें हम बात करें पूर्ण संख्याओं में हम लोग बात करें, तो यदि 1 का बात करेंगे तो 1 का देखिए आपको परवर्ती मिलेगा, 1 का परवर्ती की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 का परवर्ती 2 होगा, उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। वहीं पूर्ववर्ती की बात करेंगे तभी भी आपको 0 मिल जाएगा, है ना, पूर्ववर्ती आपको मिलेगा। लेकिन अब आप पूर्ण संख्याओं में अब 0 का यहाँ पर ना, यदि पूर्ण संख्याओं में आप 0 का पूर्ववर्ती ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि इसके इधर संख्या ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 का सिर्फ आपको परवर्ती मिलेगा। ठीक है, इसके 0 के आगे की संख्या आपको मिल जाएगा, है ना। 0 का आगे की संख्या क्या है, 1 मिल जाएगा, है ना, लेकिन परवर्ती मिल जाएगा, लेकिन पूर्ववर्ती इसके पहले की संख्या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। चलिए प्रश्नावली का हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया ना, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। यहाँ पे ये हमें संख्या दे दिया गया है, अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं हमें बताना है। जैसे देखिए, यदि एग्जाम्पल के लिए हम लोग 5 ले लेना, तो 5 के आगे की 3 संख्याएं बताइए, है ना। 5 भी प्राकृतिक संख्या में आएगा। हमें पता है प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, है ना। 1 से आगे की जो भी संख्या रहेगी, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक हो जाएगा, सब प्राकृतिक संख्या होगा। तो अभी एक प्राकृतिक संख्या, इसके आगे की संख्या हमें बताना है। जैसे देखिए, यदि एग्जाम्पल के लिए हमें 5 का बताना रहता है ना, तो 5 के आगे प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती 6, फिर 7 हो जाता, फिर 8 हो जाता। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, एक एक आपको जोड़ते रहना, है ना। एक यहाँ पे जोड़ेंगे 3 बार तो आपको 3 प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। हम लिख देते हैं यहाँ पे, हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को। तो यहाँ पे इसको एक बार हम नोट कर देते हैं, 10,999 है। ठीक है, अब इसमें क्या कर दीजिए, 1 आप जोड़ दीजिए, प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ पे जब 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 11,000 हो जाएगा। ठीक है, और 3 0 हो गया, है ना। यहाँ पे 999 है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो यह 1000 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ठीक बाद की एक पहली हम लोग को प्राकृतिक संख्या मिल गई, फिर यहाँ पर 1 जोड़ी, 1 जोड़ते हैं, अब जोड़ेंगे तो अब तब कौन सी आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगी, 11,000। यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पे इकाई स्थान पे 1 हो जाएगा। हमने 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 1 जोड़ी, क्योंकि हमें 3 संख्या चाहिए, है ना। एक तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया, जो भी संख्या था उसमें हमने 1 जोड़ा, तो यहाँ पे 1 प्राकृतिक संख्या मिला, फिर 1 जोड़ा तो यहाँ पे दूसरी हमें प्राकृतिक संख्या मिला, फिर अभी एक और हमें चाहिए, है ना, प्लस 1 इसमें और करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11,000, यह 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमने 1 जोड़ दिया। कोई भी संख्या रहे, सिंपली आपको एक एक करते हुए जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इस प्रकार से बता दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपको 7 का ही पूछ दे। ठीक है,
7 के आगे की 3 प्राकृतिक संख्या बताइए। 7 जाहिर सी बात है प्राकृतिक संख्या है। अब इसके 3 आगे की बताना है, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। फिर अभी इसमें 1 जोड़िए, अब यहाँ पे आपको 9 मिल गया, ठीक है। फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 यदि बताना रहेगा तो यहाँ पे 10 हो गया। तो एक संख्या 7 के आगे की प्राकृतिक संख्या क्या बना, 7 के आगे की एक 8 बना, एक 9 बना, एक 10 बना, ठीक है। इसी प्रकार से था, यहाँ पे 10,999 था, इसमें एक हमने जोड़ा तो ये 11,000 हो गया। फिर यहाँ पे एक जोड़ा गया तो यहाँ पे 11,001 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसमें एक हमने और जोड़ा तो 11,002 हो गया। लिख देते हैं यहाँ पे 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं क्रमशः कौन कौन है। अब यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, यही है, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा यही है। यहाँ पे 11,000 हो जाएगा, कामा 11,001 हो जाएगा, कामा 11,002 हो जाएगा, हैं यही तीनों। यहाँ पे जो भी हम लोग को संख्या दे दिया गया था 10,999 की अगली 3 प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, यहाँ पे दिया इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000 है ना। 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखें। यहाँ पे हम लोग को ना देखिए, यहाँ पर ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं हम लोग को लिखना है ना। तो यहाँ पे ठीक पहले का ज्ञात करना रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे यहाँ पे ठीक बाद का पूछा था तो एक जोड़ा हमने, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग हल दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, लिख देते हैं हल दूसरे वाले प्रश्न को। और देखिए हम लोग इधर से लिखते हैं ना, क्योंकि हम लोग को घटाना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10,000, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को क्या कर देना है, 1 घटा देना है। यहाँ पे ऋण 1 इसमें से हम लोग कर देंगे तो आपको 10,000 मिल जाएगा, है ना। 10,001 में से 1 घटा देंगे तो आपको 10,000 मिलेगा, और फिर इसमें से 1 घटाइए, यहाँ से 1 घटा देंगे तो 9,999 मिल जाएगा, ठीक है। 9,999 आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से हमने 1 घटा दिया। देखिए एक संख्या हमें यह मिल गया, एक संख्या यह, एक और हमें चाहिए, है ना। चलिए तो एक बार और हम लोग 1 घटा देते हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 9,998 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 10,001 था, इसमें से हमने 1 घटाया तो इसके ठीक पहले की संख्या में 10,000 मिल गई, और फिर 10,000 में से भी हमने 1 घटा दिया तो 9,999 मिला। 9,999 में से हमने 1 घटाया तो यहाँ पे 9,900 हमें 98 मिल गया, है ना। यहाँ पे यह पहली संख्या, यह दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, है ना, यही संख्या है। यहाँ पर हम जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं क्रमशः, इसके बाद ठीक पहले कौन आया, यह मिला आपको 10,000, यहाँ पे आपको मिला है 10,000, ठीक है। यहाँ पे 10,000 हो गया, फिर आपको मिला 9,999 मिला, फिर 9,900 आपको 98 मिला। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे। तीसरा वाला प्रश्न हमें दे दिया गया ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है ना। तो यह हमने अभी आपको बताया, देखिए जब हमने आपको पूर्ण संख्याएं बताया ना, तो यहाँ पर हमने बताया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होता है, वो होता है 0, ठीक है। बस इसी को आपको लिखना है। लिखते हैं हम लोग, हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, इस प्रकार से लिख देते हैं। चलिए कोष्टक में भी करके 0 भी लिख देते हैं, 0 है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम लोग। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा हमें दे दिया गया ना कि यहाँ पे 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे 53 के बीच हमें बताना। चलिए देखते हैं कितना है। यहाँ पे हल हम लोग चौथे वाले प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए इसको ना, यहाँ पर हम लोग को पूछा था, यहाँ पे 53 और यहाँ पे 32 के बीच में हम लोग को पूछा हुआ है संख्या है। तो इसको आप सिंपली इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो भी आप 2 संख्याएं दे दिएगा
उनके बीच कितनी संख्याएं स्थित है, ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं के लिए हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सिंपली घटा दीजिए, इनका अंतर कर दीजिए, है ना। 53 में से यहाँ पर आप 32 को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। 21 में से भी आप एक कम कर देना है। ठीक है, 21 में से एक कम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच यहाँ पे 53 और यहाँ पे 32 के बीच कुल कितनी 20 संख्याएं हैं। ठीक है, और चलिए एक बार हम करके आपको दिखाते हैं। 32 से हमें कहाँ तक जाना है, 53 तक। ठीक है, चलिए एक बार लिखते हैं पूरी संख्याओं को। 32 हो गया, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 हो गया, फिर 51, फिर यहाँ पे 52 हो गया, फिर यहाँ पे आपको 53 हो गया, है ना। तो इन दोनों को तो हम लोग को नहीं बताना है, ना ही 32 को बताना है और ना ही 53 को बताना है। और देखिए प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है ना कि यहाँ पर यह नहीं पूछा होगा कि कौन कौन संख्याएं स्थित है, हमें बताना है कि कितनी पूर्ण संख्या यह बता दीजिए। ठीक है, कितनी है ये, है ना। यहाँ पे 10 है कि 15, इनके बीच में कितनी संख्याएं उपलब्ध है ना। तो चलिए इनको गिन लीजिए। यहाँ पे ना ही हमें 32 से है यहाँ तक हम 53 तक गए, तो ना ही हमें 32 को बताना है ना ही 53 को बताना है, इनके बीच में कितनी संख्याएं स्थित है उनको हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो इन्हें हम लोग गिन लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमने भी यही बताया कि 20 ही मिलेगा। आपको किस प्रकार से हमने बताया, जो भी आपके दो संख्याएं दी गई हों उनका आप कर लीजिए अंतर, घटाना कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया आपको कि 53 में से आपको क्या कर लेना है, 32 को घटा देना है। जो भी संख्याएं दी गई रहे उनको आपको घटा लेना है। तो घटाने पर हम लोग का आया था 21, है ना। घटा देंगे तो इसमें 21 मिलेगा और इसमें से भी आप क्या कर दीजिए, एक कम कर दीजिए। ठीक है, इसमें 21 में एक कम कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा इनके बीच कुल 20 संख्याएं उपस्थित हैं। लिख देते हैं हम। 32 है, 32 और 53 के बीच कितनी 20 पूर्ण संख्याएं स्थित हैं। ठीक है, बाकी हमने इस प्रकार से गिनकर भी आपको दिखाया। और यदि आपको बस पूछा हुआ है कितनी संख्या है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का अंतर कर दीजिए, फिर उसमें से जो भी उनका अंतर है उसमें से घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं स्थित हैं। ठीक है, हमने निकाल कर दिखाया 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं स्थित हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, यहाँ पे 5वां दिया हुआ है कि निम्न के परिवर्ती ज्ञात कीजिए, है ना। परिवर्ती दिया हुआ है। ठीक है, परिवर्ती मतलब इसमें हम लोग को जो भी संख्या दिया गया है उसमें एक जोड़ देना है, तो हम लोग ज्ञात करेंगे परिवर्ती। ठीक है, और छठा वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में हम लोग क्या कर देंगे, जो भी संख्या है उसके ठीक पहले की संख्या एक घटाकर हम लोग ज्ञात करेंगे। पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या, है ना, ठीक एक घटाकर। और यहाँ पे जब परिवर्ती पूछेगा तो ठीक एक जोड़ कर, है ना, एक जोड़ कर जो भी ये संख्या दिया गया इसमें एक जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी वही हो जाएगी इस संख्या की परिवर्ती। चलिए हम लोग यहाँ पे सभी प्रश्नों को करेंगे, लिख देते हैं हम लोग। हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को। 5वां में पहले ए को हल करेंगे, लिख देते हैं। इसी का पूछा हुआ है 2 4 2 4 4 0 7 0 1 का परिवर्ती। परिवर्ती मतलब हम लोग को इसमें एक जोड़ देना है। लिख देते हैं 2 4 4 0 7 0 1 और इसमें प्लस 1 कर दीजिए, है ना। तो यही आपको निकल कर आ जाएगा परिवर्ती। क्या है, इसमें इकाई के स्थान पर यही एक जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। इकाई के स्थान पर 2 हो गया, फिर यहाँ पे 0 तो इसी प्रकार से रहेगा, 7 भी रहेगा, फिर 0 है और फिर 4, फिर 4 और फिर 2 है। चलिए एक बार यहाँ पे साफ हम लिख देते हैं 2 4 4 0 7 0 1 का परिवर्ती मतलब आगे की संख्या यही है। एक जोड़ने पर हमें यही मिला 2 4 4 0 7 0 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी प्रश्नों में आप लोगों को यही करना है ना। चलिए ए तो हो गया, बी को करते हैं। बी में भी एक जोड़ देते हैं। यहाँ पे तो है यही संख्या हमें दी गई का परिवर्ती बराबर इसमें एक हमें जोड़ देना है।
इसमें एक जोड़ देंगे, इकाई के स्थान पर एक आप जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, 199 तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यही आपको मिलेगा। इकाई के स्थान पर एक जोड़ देंगे तो यही मिल जाएगा। यहाँ पर फिलहाल में इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,199 है, तो अब यह हो गया 1,00,200 हो गया। ठीक है, चलिए हो गया, बी हो गया। सी को हल करते हैं। चलिए सी में जो हमें संख्या दी गई उसको हम लोग नोट करते हैं। 10 है, फिर यहाँ पे कुल 5 9 है। ठीक है, 10, 1 2 3 4 5 9 है का परवर्ती, इसमें भी एक जोड़िए, धन 1 कर दीजिए, बराबर। देखिए इसमें एक हम लोग जोड़ देंगे इकाई के स्थान पर ना, तो बस यहाँ पर एक आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल में देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है ना, 10,99,999 है ना, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 10 तो 11 लाख हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, और यहाँ पे कुल 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, इसका परवर्ती जो यहाँ पे संख्या दिया गया है, इसका परवर्ती यही मिला है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं डी वाले प्रश्न पे। देखिए डी वाला प्रश्न हम लोग को यही दिया हुआ है, यहाँ पे यह संख्या दे दिया गया, नोट करते हैं, 2 3 4 5 6 7, फिर जीरो है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 जीरो। ठीक है, लिख देते हैं का परवर्ती, यहाँ पे इस संख्या में एक जोड़ दीजिए, 2 3 4 5 6 7 और जीरो है, इसमें एक जोड़ देंगे तो बस इकाई के स्थान पर एक लग जाएगा, बराबर 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जो जीरो है यहाँ पे जोड़ देंगे, इकाई के स्थान पर एक हो जाएगा। यही संख्या मिला, इसका परवर्ती हो गया है ना। पांचों प्रश्न हम लोग हो गया। चलिए छठे प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। इसमें हम लोग को सिंपली पूर्ववर्ती पूछा हुआ है तो एक घटाएंगे। हल हम लोग छठे वाले प्रश्न करने वाले हैं। इसमें भी ए बी सी डी करके दिया हुआ है, तो ए वाले को हम लोग पहले हल करते हैं ना। लिख देते हैं 94 दिया हुआ है पहला, 94 का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए जो भी संख्या दी गई रहे उसमें से एक घटा दीजिए। तो 94 का क्या हो जाएगा, 94 में से घटा देंगे 93 हो जाएगा। बस यही सिंपल है। यहाँ पे बी को हल करते हैं। यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, 10,000 का पूर्ववर्ती। अब 10,000 में से एक घटा दीजिए, 10,000 है तो 9,999 हो जाएगा। ठीक है, 9,999 हो गया, एक घटा दिया गया। चलिए सी वाले को हल करते हैं। सी वाले प्रश्न में आप लोग को यहीं दे दिया गया, इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख है, 2,08,090 है। ठीक है, इसको हल करते हैं। 2 0 8 0 9 0 है का पूर्ववर्ती 20 80 90 में से हम लोग को एक घटा देना है। घटा दीजिए, यहाँ पर घटा देंगे तो 90 में से एक जब भी आप घटा देंगे तो 89 आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 20 80 और यहाँ पे 89 हो जाएगा। ठीक है, एक घटा देंगे तो यही आपको मिला, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,08,089। चलिए डी वाले को हल करते हैं। लिख देते हैं 7 6 5 4 3 2 1 दिया हुआ है का पूर्ववर्ती, इसमें से भी एक घटा दीजिए, 7 6 5 4 3 2 1 है, इसमें से भी आपको एक घटाना है। घटा देंगे तो बस यहाँ पे जीरो हो जाएगा इकाई के स्थान पे। यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक से एक घट के इकाई के स्थान जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको मिला। इस प्रकार से हम लोग का छठा वाला प्रश्न हल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सातवें वाले प्रश्न में। सातवें वाले प्रश्न में हम लोग को दे दिया गया ना, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से हम लोग को दिया हुआ है, आगे नीचे संख्याएं दी गई हैं, युग्मों में से, युग्म मतलब जोड़ा करके दिया हुआ है, दो संख्याओं को साथ में दिया हुआ है ना। प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है ना, इनके बीच उपयुक्त चिन्ह, यहाँ पे छोटा बड़ा का चिन्ह भी बनाना है, का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन बाईं ओर स्थित है ना। तो देखिए संख्या रेखा को जब भी हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर जब भी हम लोगों ने यहाँ पे संख्या रेखा पढ़ा ना, तो ये आप एक बात ध्यान देंगे ना कि जब भी कोई भी संख्या रेखा पर कोई भी संख्या को ले लीजिए, मान लेते हैं आप 3 को ले लिया ना, तो इसके दाहिनी ओर आप जब भी देखेंगे ना, इसके दाहिनी ओर बड़ी संख्याएं रहेंगी, है ना। यहाँ पे 3 के दाहिने कौन है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है 3 से बड़ा ही है।
और इसके बाएं ओर देखेंगे तो हमेशा आपको छोटी संख्या मिलेगी। 3 से बाएं क्या है, छोटा संख्या है। तो इससे आपको यह पता चला गया ना कि कोई भी संख्या रहेगा उसके यदि बड़ी संख्या रहेगी तो उसके दाहिनी संख्या रहेगी, है ना। जैसे 4 है, 4 के यदि हम लोग दाहिनी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो यह 5, 6, 7 यही होगा जो 4 से बड़ी होगा। और हम लोग कोई छोटी संख्या ले लेंगे तो वो इसके क्या रहेगा, बाएं रहेगा। जैसे कि 4 है, 4 के यदि हम लोग 6 और यहाँ पे 2 को पूछे, है ना, 4 से हम लोग 6 और यहाँ पे 2 को पूछे तो 4 के जो 6 रहेगा, 6 बड़ा है तो यहाँ पे दाहिने साइड है, और यहाँ पे जो 2 है वो इसके बाएं साइड है। बस इतना ही है। बस जो भी छोटा बड़ा रहेगा उसको हम लोग छोटा बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। चलिए यही आपको 4 विकल्प दे दिया गया है ABCD करके। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं 7वां वाले प्रश्न को। 7वां में हम लोग पहले A को हल करेंगे। तो यहाँ पे संख्याओं का युग्म दे दिया गया आपको, है ना, जोड़ा दे दिया गया। एक है 530 है, एक 503 है ना। तो इनमें पहले बता दीजिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 530 क्या है, बड़ा है, और 503 छोटा है। तो यहाँ पे बड़े छोटा का चिन्ह भी हम लोग को बनाना है ना। तो देखिए 530 यह बड़ा है और यहाँ पे 503 यहाँ पे छोटा है। ये तो बड़ा छोटा हमने बता दिया। और जो भी रहेगा, जो भी कोई भी बड़ी और छोटी संख्या रहे ना, हमेशा ना बड़ी संख्या के यहाँ पे बाईं साइड ही रहेगा, ठीक है। जो छोटी संख्या रहेगी वो हमेशा, कोई भी बड़ा संख्या रहेगा, मान लेते हैं 5 है, 5 के हमेशा कोई भी छोटी संख्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 की इनके हम बात करें तो इसके बाईं ओर ही है, ठीक है। यहाँ कोई भी बड़ी संख्या रहेगी जो छोटी संख्या रहेगी तो हमेशा छोटी संख्या क्या रहेगी, जो भी बड़ी संख्या रहेगी उसके बाईं साइड रहेगी, ठीक है। और दाहिने साइड, और कोई संख्या की बात करें, कोई छोटी संख्या से बात करें, कोई छोटी संख्या है तो हमेशा उसके, कोई बड़ी संख्या रहेगी तो उसके दाहिने साइड रहेगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बड़ी संख्या यही है, यहाँ पे लिख देते हैं 530 के बाईं ओर 503 है, ठीक है। चलिए आ जाते हम लोग B वाले प्रश्न पे। B वाले को नोट करते हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है 370 है और यहाँ पे 307 है। जाहिर सी बात है 370 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा का चिन्ह हम बना देते हैं। 370 जो है बड़ा है और 307 छोटा है। तो लिख देते हैं जो भी बड़ी संख्या है उसकी छोटी संख्या क्या रहेगी, उसके हमेशा बाईं ओर रहेगा, है ना। और छोटी संख्या के दाहिनी ओर यह बड़ी संख्या स्थित रहता है। लिखते हैं यहाँ पे 370 के बाईं ओर यहाँ पे 307 स्थित है। ये हो गया। चलिए C वाले पर आ जाते हैं। C वाले में हम लोग को यही संख्या दे दिया गया। संख्या को नोट करते हैं। यहाँ पर है 9 8 7 6 5 है, और जो दूसरी संख्या है 5 6 7 8 9 है ना। तो देख लीजिए इन दोनों में से कौन बड़ा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक स्थान दिया हुआ है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे 98,000 है, यहाँ पे 56,000 है ना। तो 98,000 वाला जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो इधर हम लोग बड़ा का चिन्ह बना देते हैं, ये बड़ा है, लिख देते हैं। तो यह क्या रहेगा, इसके बाईं ओर यह संख्या स्थित रहेगी, है ना। यह बड़ा संख्या है तो इसकी बाईं ओर, यदि छोटी संख्या से बात करें तो यह छोटी संख्या के दाहिनी ओर यह रहेगा, ठीक है। तो बाईं ओर से हमें बताना है, तो पहले बड़ी संख्या को लिख दीजिए। यहाँ पे 9 8 7 6 5 के बाईं ओर यह संख्या स्थित है, 5 6 7 8 9 स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से यह हो गया। चलिए यह C हो गया। D पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए D वाला प्रश्न में जो भी यहाँ पे दो संख्याएं दे दी गई हैं ना, यहाँ पर हम लोग इसको नोट करते हैं। 8 9 9 8 है, 9 8 3 0, फिर 4 1 5, इसको हम नोट कर दिया। दूसरी वाली संख्या को नोट करते हैं, 1 0 0 2 3, फिर 0 0, फिर 1 है ना। तो इन दोनों संख्याओं में देख लीजिए कौन सा बड़ा संख्या है। इसमें देखिए इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक आ रहा है। इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख तक ही आ रहा है और इसमें करोड़ तक आ रहा है। जाहिर सी बात है ये वाली संख्या बड़ी संख्या है ना। तो इधर चिड़िया का मुँह इधर खोल देते हैं हम लोग, यह बड़ा संख्या है। तो अब लिख देते हैं हम लोग इसके, यह बड़ी संख्या हो गई तो यहाँ पे इसके बाईं ओर यह स्थित रहेगा, है ना। लिख देते हैं 1 0 0 2 3 0 0 1 के बाईं ओर यह जो संख्या है 9 8 3 0 4 1 5 स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का 7वां प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग 8वें वाले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न हमें दे दिया गया है ना,
निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं, ये हमें बताना है। सत्य बताना है या असत्य है, ठीक है, बताना है हम लोग को। चलिए ABCD करके इस प्रकार से दिया गया है। ए को हम लोग पढ़ते हैं ना, दिया हुआ है ना, पहला यहाँ पे ए दिया हुआ है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या की बात करें तो हमने आपको बताया पहले कि गिनती की संख्याएं हमेशा कहाँ से, एक से स्टार्ट होती है ना। तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है ना, ये पूर्ण संख्या में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, यह जो कथन दिया हुआ है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वह 1 होता है, ठीक है, न कि शून्य होता है ना। यहाँ पे शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये जो कथन दे दिया गया असत्य कथन है ना, गलत दिया हुआ है। लिखते चलते हम लोग हल करने वाले 8वां प्रश्न को। 8वां में ए जो था, पहला जो था, ये असत्य है ना। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, ठीक है। यह कथन जो दिया गया था असत्य है। चलिए बी पर आ जाते हैं। बी हमें दे दिया गया ना कि 400 जो है संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले की संख्या, है ना। यहाँ पे संख्या 399 का पूर्ववर्ती, देखिए हम यहाँ पे लिखकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 399 का पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या। इसमें से हम लोग को क्या करना है, 1 घटाना है, तो आपको आएगा 398 आएगा, है ना, न कि 400 आएगा, ठीक है। 399 का हम लोग का यहाँ पे परवर्ती पूछता ना, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, परवर्ती करके देता कि संख्या 399 का परवर्ती है तब 400 होता। लेकिन यहाँ पे पूर्ववर्ती पूछा है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो भी संख्या दी गई है उसमें से 1 घटाना है हम लोग को, है ना। तो ये घटाएंगे तो 398 आएगा, है ना, न कि 400 आएगा, है ना। तो यह भी कथन असत्य दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, असत्य रहेगा। चलिए आगे आते हैं सी पे। शून्य दिया हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सही बात है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो यहाँ पे पूर्ण संख्याएं होती हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, शून्य है, ठीक है। तो यह जो कथन दे दिया गया है, यह सी वाला, यह सत्य है। चलिए हम लोग डी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। डी वाला हम लोग को दे दिया गया ना संख्या 599 का परवर्ती। परवर्ती मतलब आगे की संख्या हम लोग को पूछा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यदि हम लोग 599 में 1 जोड़ देंगे तो वह क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर यह सत्य दिया हुआ है कथन, जो डी वाला कथन है यहाँ पर यह सत्य दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर ई वाले पर। यहाँ पर दिया हुआ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी पूर्ण संख्याएं हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। हमने जब आपको पहले ही बताया ना, देखिए प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर यहाँ पर सभी अनंत तक संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया गया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं। देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आ रही हैं, ठीक है। 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्या इसमें भी है और इसमें भी है ना। यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सभी पूर्ण संख्या है ना, ये इसमें नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसमें शून्य भी है, ठीक है, शून्य इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो यह वाला कथन तो असत्य हो जाएगा, है ना। यदि पूर्ण संख्याओं का पूछता ना कि पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं में आती हैं तो यह गलत हो जाता। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं में होती हैं। देख रहे हैं आप, ये जो जितनी संख्याएं ये सब इसमें हैं, तो यह कथन सत्य दिया हुआ है। यहाँ पे ई में लिख देते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, यह कथन सत्य है, ठीक है। ई वाला हो गया सत्य। चलिए अब पर आ जाते हैं। दिया हुआ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, यह अभी हमने बताया कि यह असत्य है ना, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में जो शून्य होता है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, ठीक है। यही हमने बताया कि यहाँ पे जो सभी पूर्ण संख्याएं यह प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आ सकती, है ना, क्योंकि इसमें शून्य होता है, इसमें नहीं होता है। तो यह संख्याएं इसमें नहीं सम्मिलित हो पाएंगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर यह वाला कथन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये असत्य है। तो यहाँ पर यह वाला कथन बना असत्य, है ना। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, यह असत्य है, शून्य की वजह से हो रहा है ना। शून्य इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, तो यहाँ पर बना असत्य, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। कह रहा है प्रश्न में ना कि 2 अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है, क्यों, देखिए 2 अंक का संख्या यदि हम लोग 10 लिख दें, 10 का पूर्ववर्ती लिखें, 10 का पूर्ववर्ती मतलब 1 हम लोग उसमें से घटा देंगे तो वह हो जाएगा 9, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं पहले 2 अंक की संख्या थी, अब यहाँ पर 1 अंक की संख्या हो गया, है ना, तो बना ना, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ कभी नहीं हो सकता, तो यह कथन जो है यह असत्य दिया हुआ है ना। यहाँ पर लिख देते हैं असत्य, यह जी वाला है ना, क्योंकि देखिए पूछा था ना प्रश्न, एक बार और हम पढ़ के बता देते हैं आपको। दिया था कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, है ना, 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। अभी हमने करके आपको दिखाया कि 10 है, 10 में 10 का हमने पूर्ववर्ती, है ना, 10 का पूर्ववर्ती ज्ञात किया, पूर्ववर्ती मतलब 1 घटा दिया तो 9 हो गया। पहले 2 अंक का संख्या था, अब 1 अंक का संख्या हो गया।
और यहाँ पर यह बोला था कि ये कभी नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा बात नहीं है, हो सकता है ना, है और करके अपने हमने दिखाया भी, ठीक है। तो ये कथन जो दिया था ये असत्य दिया हुआ था। चलिए आगे आते हैं। ये है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यह असत्य बात है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या है ना। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, वो शून्य होता है, ठीक है। हमें आपको दिखा रहे हैं आपको सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो एक नहीं क्या है, शून्य है। तो यह जो कथन दिया हुआ है यह वाला यह असत्य दिया हुआ है। चलिए हम लोग आ जाते हैं आगे के प्रश्नों पर। दिया हुआ है ना, प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ठीक है। यह सही बात है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती पीछे संख्या ही नहीं है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर जो संख्या रेखा बना हुआ है, यहाँ पे एक का परवर्ती तो मिल जाएगा, एक का परवर्ती मिल जाएगा, एक को दो हो जाएगा, ठीक है, एक से दो हो जाएगा परवर्ती, लेकिन इसका पूर्ववर्ती नहीं ज्ञात कर सकते हैं ना। प्राकृतिक संख्या एक का पूर्ववर्ती मतलब इसमें एक घटाना होता है। यदि एक में से हम लोग एक घटा देंगे तो शून्य हो जाएगा, है ना। शून्य इधर तो मिलेगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे ये जो संख्या रेखा है प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा हमने बनाया है ना, एक के पहले ठीक पहले संख्या ही नहीं है ना प्राकृतिक संख्याओं में, है ना। यही पूर्ण संख्या का रहता तो हो जाता, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें प्राकृतिक संख्या में नहीं है, एक का पूर्ववर्ती नहीं है। परवर्ती तो है, आगे की संख्या मिलेगी लेकिन इससे पहले की संख्या आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही बात दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। यहाँ पे ये कथन सही दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सत्य है। ये कौन सा है, आई वाला, यह सत्य कथन दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जे को दिया हुआ है कि पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है ना। अब यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या की बात करेंगे ना तो एक का पूर्ववर्ती होता है। देखिए यही हमने बताया कि यहाँ पे एक की संख्या की बात करें, पूर्ण संख्याओं का हमने खींचा हुआ है संख्या रेखा, तो यहाँ पे इसका आपको परवर्ती भी मिलेगा और यहाँ पे पूर्ववर्ती भी मिलेगा, ठीक है। इसको आगे वाले को परवर्ती बोलेंगे, पीछे वाले को पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती एक का मिलेगा, है ना, क्योंकि इसमें से हम लोग को एक घटाना रहता है पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए। तो एक का पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो वह शून्य मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है ना। जब पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो इसका एक का पूर्ववर्ती होता है, कौन होता है, वो संख्या है शून्य, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं होता है तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए के वाले प्रश्न में हम लोग को दे दिया गया है ना कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है, ठीक है। 11-12 के बीच में अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो कोई संख्या स्थित नहीं है ना। यहाँ पे 11-12 के बीच में कोई संख्या या लगातार संख्या है ना, जैसे कि 10 हो गया, 11-12 हो गया, है ना, इनके बाद की ये संख्या है, ठीक है। 11-12 के बाद की ये पूर्ण संख्या है ना, इनके बीच में स्थित नहीं है। तो ये जो कथन दिया हुआ है ना ये असत्य दिया हुआ है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे के वाला भी कथन असत्य दिया हुआ है, ये हो गया। अब आ जाते हैं यल वाले प्रश्न में। यल वाले प्रश्न में दे दिया गया ना पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है ना। देखिए पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। देखिए सही बात है। देखिए जो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है ना, इसका आपको परवर्ती तो मिलेगा, परवर्ती मतलब इसके आगे की संख्या तो मिलेगा, एक जोड़ेंगे तो एक मिल जाएगा, लेकिन इसका आपको पूर्ववर्ती नहीं मिलेगा, है ना। इसमें आप एक घटाएंगे तो संख्या ही नहीं उपलब्ध है, पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या उपलब्ध नहीं है ना। तो यहाँ पर यह कथन जो दिया हुआ है सत्य दिया हुआ है ना कि शून्य के लिए पूर्ववर्ती आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह दिया हुआ है सत्य दिया हुआ है कि यहाँ पे पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। यह कथन जो है यह सत्य है। चलिए अब आ जाते हैं यम वाले प्रश्न में। यम हमें दे दिया गया है ना 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होता है। यह भी कथन असत्य दिया हुआ है ना कि 2 अंकों की कोई संख्या है, इसका परवर्ती मतलब आगे की संख्या हमेशा 2 अंकों की संख्या नहीं होगी, है ना। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 99 को, ये 99 ही है। 99 का यदि हम लोग परवर्ती ज्ञात करें ना तो 99 का लिख देते हैं परवर्ती के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 99 में हम लोग एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो वह हो जाएगा 100, है ना। पहले 2 अंकों का संख्या था, अब कुल 3 अंकों का संख्या हो गया ना, 1 2 3 अंक हो गया। तो अब देख रहे हैं ना यहाँ पे दिया हुआ कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती मतलब आगे की संख्या, एक जोड़ने वाली एक जोड़ने से जो प्राप्त हो रही है संख्या वो हमेशा 2 अंकों की ही संख्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं असत्य हो जा रहा है, ठीक है। 99 जो है 2 अंकों का संख्या है, इसमें आप एक जोड़ देंगे तो यह 3 अंकों का संख्या हो जा रहा है। तो यह जो कथन दिया हुआ है यह असत्य दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यह असत्य है। और इसी प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।